जहां भी जाओ जो भी करो साला नाकामयाबी पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन रात किसी चीज पर लगा देते हो, दिन रात मेहनत करते हो। जब बाकी लोग अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं तब भी तुम अपने सपने के पीछे दौड़ते हो, पर फिर भी ये नाकामयाबी पीछा ही नहीं छोड़ती। दोस्त यहाँ तुम मायूस मत होना, क्योंकि इस दुनिया में तुम ऐसे अकेले नहीं हो जो कुछ हटके करना चाहता हो और वो फेल ना हुआ हो। याद रखना, कामयाबी तब नहीं आती जब तुम्हें पता होता है कि क्या सही करना है, बल्कि कामयाबी तो तब तुम्हारे कदमों में होती है जब तुम्हें यह पता होता है कि तुम्हें कहां पे गलती नहीं करनी है। क्योंकि जैसे ज्यादा नमक पूरे खाने का टेस्ट बिगाड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी तुम्हारे इन सारे मेहनत पर पानी फेर देती है। इसीलिए तुम ये मत समझना कि तुम आज फेल हो रहे हो, ना बिल्कुल नहीं। तुम बस तुम्हारी कल की कामयाबी के लिए कहां पर गलती नहीं करनी है ये सीख रहे हो। आपने अभी मार्केट में एक न्यूज देखी होगी कि एक कंपनी सिर्फ 6 महीने में यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न मतलब जिसका वैल्यूएशन केवल 6 महीने में $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेंसा की, जिसके फाउंडर है अनंत नारायण, जो कि मिंत्रा के एक सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने केवल 6 महीने में अपने कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया। इसीलिए नहीं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था, बल्कि इस बंदे के पास वो कॉन्टैक्ट से वो एक्सपीरियंस था कि उसको क्या सही करना है और कहां पर गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है। कुणाल शाह, जो कि क्रेड के फाउंडर है, उनकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। OnePlus के को फाउंडर कार्ल पे की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जब OnePlus के बाद उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी नथिंग की शुरुआत की तो उन्होंने पहले ही राउंड में $50 मिलियन की फंडिंग रेज की और शुरुआती केवल 2 महीने में ही अपने 1 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए। ये सारे लोग अभी पहले ही ट्राई में सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये कई बार फेल हो चुके हैं, तब जाके आज कामयाबी इनके कदमों में है। दोस्तों, ये सब एग्जांपल्स मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो कि अभी आप अपनी जिंदगी में जो भी उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें आप फेल नहीं हो रहे हो, बल्कि आप सीख रहे हो कि आपको कहां पर गलती नहीं करनी है, और यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। इसीलिए अपने आप को कोसो मत, अपने आप को कम मत समझो। तुम्हें कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस तुम्हारे एक्सपीरियंस में, तुम्हारे नॉलेज में। और इसीलिए इस नाकामयाबी के बवंडर से निकलने के लिए तुम्हारा आज फेल होना जरूरी है। इसीलिए इस फेलियर से डरो मत, क्योंकि आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। जैसे कि दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज मार्केट में आ रही है, पर हम सबको पता है कि कल बेहतर होगा, क्योंकि फ्यूचर यही है बॉस। और दोस्तों, अगर आप भी इस बेहतर फ्यूचर के पार्ट बनना चाहते हो तो इसको जरूर सुनना। बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग एंड होल्डिंग क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर आज तक कोई लॉ पास नहीं किया है। सो बाइंग एंड सेलिंग इज कम्प्लीटली लीगल। दोस्तों, हर चीज जब हम पहली बार करते हैं तो उसमें फेल होना लाजमी है। जब आप चलना सीख रहे थे तब आप कई बार गिरे थे। जब आप बोलना सीख रहे थे तो आपने कई बार गलती की थी। जब आप पहली बार साइकिल सीख रहे थे तब भी आप कई बार गिरे थे। पर इन सारे फेलियर्स के बावजूद आपने इन चीजों को सीखा, क्योंकि उस वक्त आपको गिव अप करना नहीं पता था। आपको बस वो चीज करनी थी और आपने उसे करके दिखाया, और यही चीज आपको अब करनी है। साला भाड़ में जाए वो फेलियर, उसके बाप से भी नहीं डरना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। साला 10 बार फेल हो जाओ तो भी 11वीं बार उठने की हिम्मत रखो, और जब तक ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा तुम्हारे अंदर होगा, कोई मुसीबत किसी फेलियर की इतनी औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सो जस्ट डू इट एंड डोंट गिव अप।